नमस्कार, मैं योगेश, प्राकृतिक चिकित्सक। जैसा कि आपने पहली वीडियो में जाना कि रोगों का कारण विजातीय द्रव है। अब ये विजातीय द्रव क्या है और कैसे ये रोगों का कारण है और किस तरह ये शरीर के अंदर प्रवेश करता है और कौन कौन सी अवस्था में शरीर के अंदर पाया जाता है, ये सारी बातें अब हम इस विजातीय द्रव के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। क्योंकि अपना डॉक्टर बनने के लिए रोगों के कारण का पता होना ज़रूरी है और वह रोगों का कारण किस तरह से शरीर के अंदर प्रवेश करता है उसका भी जानना ज़रूरी है और उसको शरीर से कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं, ये सारी जानकारी होनी एक अपने डॉक्टर बनने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं विजातीय द्रव क्या है। विजातीय द्रव वह दूषित पदार्थ है जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, जैसे कि मल, मूत्र, पसीना, कफ और दूषित रक्त। ये विजातीय द्रव है, शरीर के लिए ये आवश्यक नहीं है। यदि शरीर के अंदर इनकी मात्रा अधिक हो जाती है और ये सामान्य रूप से बाहर नहीं निकल पाते हैं, व्यक्ति तभी रोगी होना शुरू हो जाता है। अब ये किस किस अवस्था में शरीर के अंदर पाया जाता है विजातीय द्रव? विजातीय द्रव की 3 अवस्थाएं शरीर के अंदर पाई जाती हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था इसकी तब होती है जब शरीर के अंदर कोई पत्थर या पथरी पाई जाती है शरीर के अंदर किसी भी हिस्से में। और द्रव अवस्था इसकी होती है पसीना और रक्त के साथ मिलने वाला, रक्त के साथ मिलकर ये रक्त को दूषित करता है। ये विजातीय द्रव की द्रव अवस्था होती है। और गैस अवस्था इसकी तब बनती है जब ये शरीर के अंदर विजातीय द्रव पड़े सड़ने लगता है। इससे एक बहुत ज़्यादा बदबू उठने लगती है, अंदर ही अंदर इसके अंदर एक जहरीली गैस पैदा हो जाती है, जो कि वो शरीर के किसी भी हिस्से से टकराती है तो वहीं पर दर्द करना शुरू कर देती है। तो ये 3 अवस्थाएं शरीर के अंदर इस विजातीय द्रव की पाई जाती हैं। अब जानते हैं कि ये विजातीय द्रव शरीर के अंदर प्रवेश किस रास्ते से करता है, कौन कौन से वे द्वार हैं। इसके केवल 2 द्वार हैं शरीर के अंदर प्रवेश करने के। 2 द्वारों से ये प्रवेश करता है। पहला नाक के द्वारा, दूसरा मुंह के द्वारा। देखिएगा, नाक से हम 24 घंटे सांस लेते हैं, तो इसमें आप सोचेंगे कि यदि नाक से सांस लेने पर विजातीय द्रव शरीर के अंदर जाते हैं या विजातीय द्रव पैदा होते हैं तो क्या सांस लेना बंद कर दें? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक इस विजातीय द्रव से निजात नहीं पा सकते, रोगों से छुटकारा नहीं पा सकते। नाक से सांस लेते हैं तो उसके साथ जो आज बहुत ज़्यादा प्रदूषण, धुआं, धूल, मिट्टी के कण ये सांस के साथ अंदर जाते हैं और फेफड़ों पर चिपक जाते हैं, जिससे कि फेफड़ों के रोग होने की समस्या रहती है। दूसरा, मुंह के द्वारा जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं या पेय पदार्थ पीते हैं, वो जो भी मुंह से शरीर के अंदर जाता है, उनका सबका शरीर के अंदर जाने के बाद उससे पोषक तत्व शरीर उससे पाचन तंत्र उसको पचा देता है और शरीर उससे अपने पोषक तत्वों को निकाल लेता है। उसके बाद जो वो खोचड़ बचता है वो मल बनता है, उस मल को शरीर सामान्य तरीके से बाहर निकाल देता है। यदि इस प्रक्रिया में शरीर के अंदर कोई परेशानी आती है और वो मल सामान्य रूप से बाहर नहीं निकल पाता है तो वो ही विजातीय द्रव के रूप में शरीर के अंदर रुककर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और रोग पैदा करने शुरू कर देता है। अब ये विजातीय द्रव जो ये शरीर के अंदर की सामान्य प्रक्रिया है, इसमें अड़चन कब आती है, ये मल सामान्य तरीके से बाहर कब नहीं निकल पाता है, इसको जान लेते हैं। देखिएगा, ये सामान्य तरीके से बाहर उस स्थिति में नहीं निकलता है जब कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा अप्राकृतिक तरीके से अपने जीवन को बहुत ज़्यादा अप्राकृतिक तरीके से अपने जीवन को चला रहा हो या अप्राकृतिक भोजन का इस्तेमाल अपने जीवन में ज़्यादा करता हो। अब वो अप्राकृतिक भोजन कौन सा है? वो है जैसे कि भोजन का ज़्यादा तला भुना होना, ज़्यादा नमक, मिर्च, मसालों का इस्तेमाल करना और मैदा से बने सभी पदार्थ
और जो भी पैकिंग वाला भोजन है वो सभी भोजन, और जो पेय पदार्थ पैकिंग वाले हैं वो सारे भोजन केवल और केवल रोगों को पैदा करते हैं और शरीर के अंदर विजातीय द्रव्य की मात्रा को बढ़ाते हैं। क्योंकि जब उसको मुंह के द्वारा हम अंदर शरीर के अंदर पहुंचाते हैं तो वो शरीर के अंदर जाने के बाद वो अच्छे से पचता नहीं है और वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है, और आगे बढ़ने के बाद वो आंतों में जाकर रुकना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अच्छे से पचता नहीं है और बिना पचा भोजन मलाशय द्वार तक नहीं पहुंच पाता है। तो वो इसी कारण से आंतों में फंस जाता है, और आंतों में फंसने के बाद वो सड़न पैदा करने लगता है और पाचन तंत्र की शक्ति को कमज़ोर करने लगता है, ताकि जो हम और भोजन को खाते हैं करते हैं तो वो भोजन अंदर जाने के बाद अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, नहीं पचता है, और वो धीरे धीरे करके शरीर के अंदर मात्रा उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। क्योंकि जो पैकिंग वाले भोजन है और पैकिंग वाले जो पेय पदार्थ हैं वो शरीर के अंदर जाने के बाद उनके अंदर एक केमिकल होता है जो कि वो शरीर उसको अच्छे से नहीं पचा पाता है और उसके जहर को ख़त्म नहीं कर पाता है। तो वो ही जहर शरीर के अंदर जाने के बाद शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचता है और हमारे रक्त को दूषित करता है। रक्त दूषित होने के बाद बहुत सारी बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। ये था हमारा अप्राकृतिक भोजन। और प्राकृतिक भोजन है प्राकृतिक से हमें सीधा मिलने वाला कोई भी खाद्य पदार्थ जिसको हम ऐसे ही खा सकते हैं, जैसे कि फल, कच्ची खाने वाली सब्जियां, जूस इत्यादि। ये हमारी सारी ये हमारा प्राकृतिक भोजन है, जिसमें कि इस प्राकृतिक भोजन में प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य छुपा हुआ है। इस स्वास्थ्य को पाने के लिए प्राकृतिक भोजन को अपनाना होगा, और इसी के द्वारा शरीर की सारी प्रक्रिया सामान्य तरीके से होती रहती हैं। यदि इस भोजन को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं, तो शरीर के अंदर विजातीय द्रव्य कभी नहीं रुकता है और ना ही ऐसी परेशानी पैदा करता है। अब बात करते हैं जो हम सांस लेते हैं, उस सांस के साथ जो धूल मिट्टी के कण जाते हैं, ये तो हम 24 घंटे ही लेते हैं, और हमें कहीं बाहर भी जाना पड़ता है, कहीं ऐसी जगह से भी गुजरना पड़ता है जहाँ बहुत ज़्यादा बदबू आती है, वहाँ भी हमें सांस हम नहीं ले पाते हैं, लेकिन फिर भी सांस लेना पड़ता है। तो उसके साथ सांस के साथ जो वे गंदगी या अशुद्ध वायु शरीर के अंदर जाती है वो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, देखिएगा, जो भी व्यक्ति सुबह सूरज के निकलने से पहले शुद्ध हवा में घूमता है और उस शुद्ध वातावरण में गहरी गहरी सांसें लेता है, प्राणायाम करता है, तो वो जो पूरे दिन की दिनचर्या के साथ जो भी हमने दूषित वायु अंदर ली थी वो सब बाहर निकल जाती है और शुद्ध वायु का अंदर प्रवेश होता है, जिससे कि हमारे जो ये शुद्ध वायु मस्तिष्क तक पहुंचती है और हमारा मस्तिष्क शार्प होता है, और उससे हमारे पूरे दिन की ऊर्जा बनी रहती है। तो ऐसा करने से हम विजातीय द्रव्य से बच सकते हैं। अब विजातीय द्रव्य हुआ हमारा भोजन, खाना और सांस लेना, इसके द्वारा बनता है। देखिएगा, अब थोड़ा सा इस पर और गहराई से इसको जानते हैं। विजातीय द्रव्य का बनना किसी भी सात्विक भोजन को या संतुलित भोजन को या असंतुलित भोजन लेते हैं, देखिएगा कुछ भी हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर जाने के बाद मल बनना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मल तो उसका बनना ही बनना है, लेकिन वो मल शरीर के अंदर ना रुके, इस पर हमें ध्यान रखना है। उसके लिए हमें किस तरह का भोजन लेना है, उसके लिए अप्राकृतिक भोजन को त्यागना है और प्राकृतिक भोजन को अपनाना है। लेकिन जो प्राकृतिक भोजन को अपनाते हैं, देखिएगा, विजातीय द्रव्य उनके अंदर भी बनते हैं, मल उसके अंदर भी बनता है, क्योंकि ये एक शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको नकारा नहीं जा सकता। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि जैसे कि कोई भी कार या बाइक होती है, उसकी समय समय पर सर्विस होनी ज़रूरी होती है। उसके अंदर जो ऑयल डलता है, जो इंजन को एक्टिव रखता है, उसको हर दूसरे तीसरे महीने बदला जाता है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन आ जाता है। यदि उसको नहीं बदलते हैं तो इंजन ख़राब हो जाता है। तो इसी तरह हमारी शरीर है,
यदि इस शरीर को समय समय पर सर्विस के द्वारा साफ नहीं किया जाएगा तो ये भी एक विजातीय द्रव से भर जाएगा और रोगों की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। शरीर की सर्विस किस तरह होती है? शरीर की सर्विस होती है एक उपवास के द्वारा। क्या तो एक हफ्ते में एक उपवास रख सकते हैं या महीने में 2 या 3 उपवास रखकर अपनी बॉडी को साफ किया जा सकता है, जो कि ये बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमने ये जाना कि विजातीय द्रव क्या है, इसको विस्तार से पूरा जाना। इसको जानने के बाद आप इसको एक बार में नहीं समझ पाएंगे तो इसको दोबारा या तिबारा रिपीट कर करके समझिएगा, और जो भी आपके अंदर विजातीय द्रव है या किसी भी तरह का कोई रोग है उसको समझिएगा कि वो किस कारण से है। उस कारण को दूर कीजिएगा और अपने आप को स्वस्थ कीजिएगा। यदि आप अभी अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा नहीं कर पा रहे हैं कि खुद से ही अपने रोगों को समझ सकें और रोगों को दूर कर सकें, तो आप इस विषय में हमसे भी संपर्क कर सकते हैं और अपने रोगों को आसानी से दूर कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए वीडियो के नीचे एक नंबर चल रहा होगा, उस पर आप कॉल करके अपनी किसी भी बीमारी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अपने आप को आप कैसे स्वस्थ रख सकते हैं ये भी आप जान सकते हैं।